चैनल। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने मोल के टॉपिक को डिस्कस करना है। तो डिटेल डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम मोल के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक बवक्त पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन देखेंगे। The amount of substance that contain 6.02 multiplied by 10 to the power 23 number of particles। अब पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपली इस डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं कि मोल क्या चीज है। कोई भी सब्सटेंस जो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल रखता होगा वो मोल कहलाएगा। और वो कितने मोल कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। यानी अगर कोई भी चीज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर फार्मूला यूनिट हो, कोई भी चीज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। अच्छा, इसे हम इट इज एब्रीवेटेड बाय MOL। इसे हम MOL से, इसकी एब्रीवेशन है MOL। अब डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मोल है क्या। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, यानी एक दर्जन 12 के इक्वल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक दर्जन अंडे दे दें, या फिर हम दूसरी जुबान में कहेंगे 12 अंडे दे दें, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसी तरह अगर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? 1 मोल। सिंपली बात यह है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो हम इसे 1 मोल कहेंगे। ये बात बहुत क्लियर है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ही होने चाहिए, ना इससे ज्यादा, नो मोर, और ना इससे कम। यानी अगर कम या ज्यादा भी हुए तब भी हम इसको क्या कहेंगे? 1 मोल नहीं कहेंगे। एग्जैक्ट 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास होने चाहिए। अब हम अगर बात करें कि 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल की, तो मैं अगर कहूं आपको कि ये पेन है, यानी ये मार्कर है, तो अगर हम मार्कर की बात करते हैं, अगर ये मार्कर या ये पेन जो है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, इतने ये पेन हो जाएंगे तो हम इसको भी क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एप्पल्स की कि इतने नंबर ऑफ एप्पल्स हो जाएं, ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल कोई भी चीज हो सकती है, इवन कि मैं पेन कह सकता हूं, एटम्स कह सकता हूं, मॉलिक्यूल कह सकता हूं, आयंस कह सकता हूं। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तब वो एक मोल कहलाएगा। इसी डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर कि मैं कहूं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हो तो वो क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा।
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। इट्स मीन कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे उसमें। अब वो पार्टिकल चाहे कोई पेन है, कोई एप्पल्स है, कोई एटम्स है, कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई आयन है, ठीक है, या फिर कोई ऑरेंजेस है, कुछ भी है, वो तमाम के तमाम 1 मोल के इक्वल होंगे। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, कोई भी पार्टिकल हो, चाहे आपके पास एटम्स हो, आयन्स हो या कुछ भी हो, वो किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के इक्वल। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो सकते हैं, अंदाजा क्या है। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल कितने को हो सकते हैं। हम अगर, मैं आपको एक रफ सी एग्जांपल देता हूं कि अगर जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, तमाम लोग जो अर्थ पर रहते हैं, वो अगर आज से काउंटिंग शुरू करें और लगातार काउंटिंग करते रहें और 11 साल तक बिना रुके, 11 इयर्स बिना रुके काउंटिंग करते रहें, तब जाके हम ये नंबर ऑफ पार्टिकल गिन सकेंगे। अब आप इसे अंदाजा लगाएंगे कितनी बड़ी अमाउंट है कि तमाम दुनिया के लोग अगर 11 साल लगातार काउंटिंग करना शुरू हो बिना रुके, तब जाके हम ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। हमने स्ट्रॉबेरीज देखी है, ठीक है, खाते भी होंगे ऑब्वियसली। तो ये स्ट्रॉबेरीज को अगर मैं लेंथ के हिसाब से जोड़ता जाऊं, ठीक है, अगर इन स्ट्रॉबेरीज को मैं लेंथ के हिसाब से जोड़ता जाऊं और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं अगर स्ट्रॉबेरीज को जोड़ लेता हूं, तो ये लेंथ कितनी लंबी हो जाएगी। अगर हम एक अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये एक अर्थ के गिर्द चक्कर लगाया, तब भी ये स्ट्रॉबेरी की लेंथ जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। हमने क्या किया, इस अर्थ के गिर्द एक दूसरा चक्कर लगाया, तब भी क्या होगा कि स्ट्रॉबेरीज की लेंथ कंप्लीट नहीं होगी। जब हम तीसरा चक्कर लगाएंगे अर्थ के गिर्द, तब जाके ये स्ट्रॉबेरीज की लेंथ जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कि अगर हम स्ट्रॉबेरीज को चेन की सूरत में, लेंथ की सूरत में जोड़ें और उसकी लेंथ अगर देखना चाहें, तो हम पूरी अर्थ के गिर्द 3 चक्कर लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, ये 3 चक्कर लगाकर जब हम तीसरा चक्कर कंप्लीट करेंगे, तब जाके स्ट्रॉबेरी की लेंथ कंप्लीट होगी। तो आपके सामने देख रहे हैं कि ये कितने बड़े नंबर ऑफ पार्टिकल हैं कि इनको गिनना भी नामुमकिन सी ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ इसको समझते हैं कि हमारे ये केमिकल रिएक्शंस में या केमिस्ट्री में हम इसको कैसे यूज करें। अगर मैं आपको कहता हूं कि वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और अगर हम देखें ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे ही होता है कि 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, 1 ऑक्सीजन मिलती है और हमारे पास क्या होती है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि जाकर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले आ, मैं आपको सिंपली कहता हूं कि आप जाएं और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लें, तो अगर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिनने लग जाए ना, तो आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, तब भी आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन नहीं गिन पाएंगे। यानी कि ये इतने बड़े नंबर ऑफ पार्टिकल हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी में से गिनना
बहुत मुश्किल यानी नामुमकिन सी बात है। तो फिर कैसे हम इसको यूज करते हैं केमिस्ट्री में, उसको साइंटिस्ट ने थोड़ा सा आसान बना दिया। क्योंकि अगर हम ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसे कहते हैं हम 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल अगर गिनने लग जाएं, जिसे हम 1 मोल कहते हैं, तो हमारी ये जिंदगी भी कम पड़ेगी, हम इसे गिन नहीं सकते। तो आप एक रिएक्शन करते हुए अपनी जिंदगी लगा देंगे। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमें एक इजी वे बता दिया जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इस मोल की क्वांटिटी ले सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने हमें कुछ बातें बताई हैं, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम ये 1 मोल की क्वांटिटी कैसे ले सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जितना कोई भी हमारे पास एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, उनका जितना मैस होगा उनको हम क्या करेंगे, ग्राम में जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या कराएगा, 1 मोल कराएगा। हम बात करते हैं, मैं कहता हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है, 23। ये 23 AMU में होता है। अगर हम इस नाइट्रोजन के मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 23 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम मोलर मैस कहते हैं। तो जब हम एटॉमिक मैस यूनिट को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या कराएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बात समझ में आई कि अगर हम मोल लेना चाहते हैं तो जितना एटम, मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट का मैस होगा उसे हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। वो ग्राम जो हमारे पास एटॉमिक मैस या फार्मूला मैस या फिर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। जैसे कि हमने बात की नाइट्रोजन की, मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है, 16 AMU में होता है। अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये क्या होगा, 16 ग्राम हो जाएगा और ये इक्वल होगा 1 मोल। बात समझ में आई। और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये कितने मोल हो जाएगा, ये कहलाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए मैं फार्मूला यूनिट लेता हूं। एटम्स की बात होगी, फार्मूला यूनिट की बात करते हैं, H2SO4। ठीक है, अब फार्मूला यूनिट का मैस कैसे लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितने इनके मैसेज होंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनका सम जो होगा वो हमारे पास फार्मूला मैस कहलाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक दफा करके भी दिखा देता हूँ हमारे पास। चले आप डायरेक्टली मैं आपको इसका मैस बताता हूँ कि इसका मैस हमारे पास है 98 ग्राम। जब फार्मूला यूनिट में होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, AMU में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास अगर हम इसको ग्राम में शो करेंगे तो 98 ग्राम हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मास कितना है, 58.5। इसको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। ठीक हो गया बात। हम कोई मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, एग्जांपल हम H2O ले लेते हैं। वाटर का हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास 18 AMU। अगर हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करें 18 ग्राम हो जाएगा। 18 ग्राम हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 मोल। तो हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो साइंटिस्ट ने हमारे लिए आसान कर दिया कि हम क्या करते हैं, 1 मोल किसी भी क्वांटिटी की किसी भी चीज का, सब्सटेंस का, इस हिसाब से इजीली क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मोल को क्या करना, कि हम किस तरह मोल को ले सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट यानी किसी भी सब्सटेंस का मोल चाहिए होगा तो हम किस हिसाब से ले सकते हैं, ये चीज। अब बात है कि हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या।
जी हाँ, मोल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ टू कैलकुलेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, अगर आपके पास अगर आपके पास मैस हो किसी भी चीज का, या हमारे पास मोलर मैस हो, तो हम नंबर ऑफ मोल इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करने लगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने लगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मैस, जो आपको मैस गिवन होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब अगर मैं बात करूं कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर देखने हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैं कहता हूं कि हमारे पास अगर 12 ग्राम ऑफ वाटर है, 12 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं? अब हम इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें गिवन मैस दे दिया गया, वो मैस कितना है? 12 ग्राम। हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। अब देखेंगे इसका मोलर मैस कितना है। तो वाटर का मोलर मैस कितना होता है? यानी मोलर मैस कहते हैं कि अगर किसी के एटॉमिक मैसेज को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो क्या कहलाएगा? मोलर मैस कहलाएगा। तो यहाँ पर गिवन मैस हमने ऐड कर दिया, मोलर मैस वाटर का क्या है हमारे पास? 18। हमारे पास क्या है? इसका मोलर मैस है। अब गिवन मैस भी आ गया, मोलर मैस भी आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में हम इसको देखते हैं 6 से डिवाइड होते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, तो 2/13 इसका आंसर आता है। अगर हम इसको पॉइंट में देखें तो ये पॉइंट 0.666, ये तो ऑनवर्ड चलता रहेगा, तो हम होल वैल्यू करके 6 ये क्या आ जाता है? 0.67 नंबर ऑफ मोल्स आते हैं कि 12 ग्राम ऑफ वाटर में 0.67 नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं। ठीक होगी बात? तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फार्मूला हमें और भी बहुत सारा कुछ बता रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हों, अगर हमें नंबर ऑफ मोल दे दिए गए हो तो हमें मास फाइंड करना हो, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने में क्या करेंगे? अगर हमें ये चीज फाइंड करनी है तो क्या होगा? हमारे पास जो गिवन मैस है, हमने ये फाइंड करना है गिवन मैस। ठीक हो गया? तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोलर मैस से। ठीक है, तो इजीली हम क्या करेंगे? गिवन मैस, जो मैस है किसी भी सब्सटेंस का, वो फाइंड करना। ठीक है, मैस फाइंड करना हो तो आप मैस इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मोल, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू कोशिश की कि आप मोल को डिटेल में पढ़ें, और उम्मीद है कि मोल का ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया तो आपको आगे भी बहुत सारी जो केमिस्ट्री में हमारे पास हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं या कोई भी चीज़, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।